नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं एनवीएस एमटीएस और एनवीएस लैब अटेंडेंट वैकेंसीज को लेकर कंप्लीटली आपका सिलेबस के वो टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीटली। हालांकि प्री और मेंस के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि आपका प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है। और टीयर 1 में आपका सेफ स्कोर यानी आपका उतने मार्क्स तक कंप्लीटली सिलेक्शन हो जाए। अभी आपके ईएमआरएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है दोस्तों। ईएमआरएस का एग्जामिनेशन सीबीएसई करवा रही है और सीबीएसई ही केवीएस एनवीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं और साथ ही में टीयर 1 के लिए आपका सेफ स्कोर, कंपटीशन, सारी चीज़ों को अपन जो डिस्कस कर लेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल को लेकर भी अपन डिस्कस कर लेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। तो पहली प्रायोरिटी भाई साहब ये बनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आपके कहने से ही मैं जो है वो ये वीडियो आपके लिए बनाया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी टोटल पोस्ट कितनी है। एक बार आप यहां पे देखोगे कि ये आपके एमटीएस एंड लैब अटेंडेंट दोनों ही पोस्ट दोस्तों आपके एनवीएस में निकली हुई है, आपके केवीएस में एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो केवीएस सॉरी एनवीएस का जो एमटीएस की पोस्ट है टोटल 24 ही टोटल पोस्ट है। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेब अटेंडेंट की तो टोटल 165 पोस्ट है। दोनों में बहुत सारे, मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो एमटीएस का सिलेबस है ये है वो नीचे वाला, ठीक है। ये एमटीएस का सिलेबस है, ठीक है। और ये है आपके ऊपर वाला लेब अटेंडेंट का, ठीक है। एक बार लेब अटेंडेंट का सिलेबस आपको बता देता हूं। रीजनिंग आएगी दोस्तों 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स की। आपके टीयर 1 का ये सिलेबस है, ठीक है। टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन एमटीएस में होंगे, 300 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे आपको बता देता हूं दोस्तों, आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपको बता देता हूं लेब अटेंडेंट में रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स की, मैथ्स आएगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, कंप्यूटर आप देखोगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और आपके इंग्लिश और आपके हिंदी या फिर आपने जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज की है उसके भी 10-10 क्वेश्चन आएंगे 30-30 मार्क्स के। इधर मैं आपको बता देता हूं एमटीएस का सिलेबस। एक बार आप देखिए एमटीएस का सिलेबस क्या है। यहाँ पे आपके इसमें आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़नी है, मैथ्स नहीं है। आप देखोगे जनरल अवेयरनेस आपको पूछी जा रही है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। कंप्यूटर का ज्यादा वेटेज है, कंप्यूटर के जो जो टॉपिक आपको अभी बताऊं वो पढ़ लेना मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज की बात करूं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और हिंदी आपने चूज की है तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, कट ऑफ 300 में से बनेगी। और आपको एक चीज बता देता हूं, इन्होंने एमटीएस और लेब अटेंडेंट लेवल 1 की पोस्ट में भी टीयर 2 एग्जामिनेशन रखा है। आपके डिस्क्रिप्टिव होगा, 10 क्वेश्चन लिखने वाले होंगे पेपर पेन वाले, जो कि आईएएस में जो आपके आता है ना यूपीएससी वालों में, उस टाइप का पेपर होगा ये। हालांकि लेवल बिल्कुल इजी रहेगा, टेंशन ना ले। ऑब्जेक्टिव के 60 सवाल रहेंगे दोस्तों, कितने 60 मार्क्स के, और 10 जो लिखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर पेन से वो आपके 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना ले, बिल्कुल इजी सिलेबस है। एक बार सिलेबस आपको टीयर 2 का बता देता हूं। ये एमटीएस का सिलेबस है, यहाँ पे आपके मैथ्स रहेगी, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, आपके लिखने वाले भी आएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है और बेसिक कंप्यूटर है। ये आप सिलेबस एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में। तो आप देखिए सबसे पहले लेब अटेंडेंट का बताऊं तो लेब अटेंडेंट में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल रीजनिंग की बात करें तो देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए, आपके पूछे जाएंगे। डायरेक्शन सेंस वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो पूछे जाएंगे। सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर और लेटर दोनों ही, कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप 10 दिनों में कर सकते हो। इनइक्वालिटी आपके यहाँ पे सिलोगिज्म, वेन डायग्राम और डाटा सफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लीजिए। 100% सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आपको बता देता हूं मैथ्स में, तो मैथ्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 100% लगभग सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, आपको डीआई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, ठीक है। अर्थमेटिक ही पढ़े, अब ज्यादा टाइम नहीं है। कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर में आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए पहली बात तो। एमएस ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनका बेसिक्स, जैसे आपके शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूछा जा सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, इंटरनेट का बेसिक्स, और आपके कंप्यूटर की एब्रीविएशन होगी, जैसे आपके यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड पूछा जा सकता है। आपके यहाँ पे जो है वो नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेन वेन एमएन, ये आप इनकी फुल फॉर्म पढ़ के जाना। और यहाँ पे बता देता हूँ पार्ट 4 जो कि आपके यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, जनरल नॉलेज का, है ना। जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके करंट अफेयर लास्ट 6 से 12 महीनों का, और जो आपके अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो भी अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक 2025 में
प्रकाशित हुई इंग्लिश, जिसको कोई अवार्ड वगैरह कोई मिला, वो आप जरूर पढ़ के जाएं। और साथ ही में पॉलिटी में आपको करंट जो आर्टिकल है, अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आपको पढ़कर जाना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नदियां, पठार, दर्रे, हिमालय और मिट्टियां हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। बाकी आपको बता देता हूं, जनरल साइंस से नॉर्मली केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन एक आध आ सकता है। बाकी आपको बता देता हूं पार्ट आपके 5th और 6th की, तो यहाँ पे आपके नॉर्मल दोस्तों कंप्रीहेंशन आपको पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, एरर आ सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम, एडियम, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ये आपको अच्छे से करके जाना, यही आएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आपकी 100% ये चीजें जो बताई है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। एमटीएस का देख लीजिए, एमटीएस वाले जो कैंडिडेट हैं भाई, जीके मैंने अभी ऊपर बताया, वही आपको पढ़ना है। यही आपके करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट स्कीम्स है, यही आपके अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी है वो आप देख के जाना। और इसी के साथ में आपको बता देता हूँ, इंडियन हिस्ट्री से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जियोग्राफी में मैंने आपको बता दिया कि आपके जो कैपिटल है, स्टेट्स हैं, और जो आपके आसपास के स्टेट्स की जो सीमाएं हैं, जनसंख्या से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ लेना इंपॉर्टेंट, जो शुरू के जो आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे आपके मौलिक अधिकार वगैरह ये अच्छे से करके जाना। और इसी के साथ में मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ लेना, और दिल्ली सल्तनत पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी आपको बता दूं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक और ऑथर ये पढ़ के जाना। बेसिक साइंस नॉर्मल, इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित पूछा जा सकता है। पार्ट 2 में कंप्यूटर से आपको पूछा जाएगा। आपको बता देता हूं, यही दोस्तों जो ऊपर मैंने आपको बताया, लैब अटेंडेंट वालों में आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पासवर्ड का पूछा जा सकता है, या फिर जो आपकी एआई है, एआई से क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना, कौन सी आई कहां की बनी हुई है, कौन सी आई क्या क्या कर सकती है, जो सबसे जो ताकतवर एआई है, ऐसा कुछ आप जो है पढ़ के जाना एक बार एआई को। इंटरनेट, ईमेल, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इनपुट आउटपुट, साइबर सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस से आपको शॉर्टकट कीज वगैरह पूछी जाएगी। पार्ट 3 एंड 4 का बता देता हूं, जो आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 120 नंबर का आएगा। यानी आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मार्क्स के जो सब्जेक्ट है वो आपके हिंदी और इंग्लिश हो गया, या फिर आपने जो भी सेकंड लैंग्वेज चूज की है। आपको बता देता हूं, इंग्लिश में आपके ध्यान रखना आप लोग कि आपको यहाँ पे वोकेब अच्छे से करके जानी है, अच्छे खासे लेवल की आने वाली है। कॉम्प्रिहेंशन आपको पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, रीअरेंज हो गया सेंटेंस, इसी के साथ में नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, आपको ये पूछा जाएगा। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे जो पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ में आपको दोस्तों यहाँ पे करके जाना है एडजेक्टिव, प्रोनाउन, आर्टिकल, 100% पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। स्ट्रेटेजी आपको मैंने बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हो। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये जो 15 प्रैक्टिस सेट है, ये आप जरूर देखना दोस्तों, चाहे लैब अटेंडेंट हो चाहे एमटीएस हो, ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है। और साथ ही मैं बता देता हूं, एमटीएस में 240 प्लस कैंडिडेट यानी 250 के आसपास कैंडिडेट पास होंगे। टियर 1 में कंपटीशन ज्यादा है, एग्जाम का लेवल अच्छा होगा, ध्यान रखना। मैथ्स अच्छे लेवल की आएगी, और साथ ही मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर इजी पूछा जाएगा, लैंग्वेज मॉडरेट होगी, बाकी पेपर मॉडरेट होगा, ठीक है, ध्यान रखना, टेंशन मत लेना। यहाँ पे आपको बता देता हूं, लैब अटेंडेंट में थोड़ा सा मैथ्स का लफड़ा रहेगा। बाकी 70 मार्क्स एमटीएस के लिए, लैब अटेंडेंट वालों में 1650 प्लस बच्चे पास होंगे भाई। 65 तो सबसे बेस्ट टारगेट है, बाकी 65 से थोड़े बहुत कम होंगे तो भी चांसेस बन सकता है, अच्छे से बन सकता है, ठीक है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा, आप अच्छे से अपना टारगेट अभी 70 के आसपास लेके चलें, बाकी 65 लैब अटेंडेंट के लिए सबसे बेस्ट है। अभी आप अगर जॉब प्रोफाइल और सैलरी को लेकर, इनमें एनवीएस में क्या लाइफ होती है एमटीएस की, लैब अटेंडेंट की, अगर आप चाहते हो कमेंट करें। 4-5-7 कमेंट आ गए तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, जस्ट ही ला दूंगा, कल ही ला दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।